जय हिंद दोस्तों। देखिए, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में यदि देखा जाए बेस्ट अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो एसएससी एमटीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है। एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस बार इसका क्या फंडा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, कम क्वालिफिकेशन में बढ़िया सैलरी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% सरकारी नौकरी एसएससी एमटीएस 2024 की हम लोग बात करेंगे, जो कि दोस्तों पूरे भारत के महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी में कुछ भी तामझाम ज्यादा नहीं रहता है, केवल एक परीक्षा दीजिए, डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा। इस पे ना आपका स्किल टेस्ट होगा, ना ही आपको फिजिकल वगैरह का कोई दिक्कत होता है एमटीएस पोस्ट में। तो सारा ए टू जेड समझाएंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और इस बार इस वैकेंसी को पक्का एकदम फोड़ देना है। इस बार इस वैकेंसी को आप पक्का टारगेट कीजिए कि 100% मुझे एक सीट तो लेना ही लेना है। लेकिन कैसे लेना है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारी चीजों को दोस्तों समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर योग्यता क्या मांगता है, तो सभी 10th पास के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका योग्यता 10th पास है। और इस वैकेंसी में क्योंकि सभी विद्यार्थी इस पे फॉर्म भरते हैं, जो 10th है वो भर देता है, 12th वाले वो भी भरो, ग्रेजुएशन वाले वो भी भरो, बीटेक किया है आके भर दिया, ग्रेजुएशन है भर दिया, एमटेक किए भर दो, बीएड किए हो भर दो। मतलब ये ऐसी वैकेंसी है ना कि इसको पाने के लिए कितनों भी हायर क्वालिफिकेशन वाला विद्यार्थी हो, सब तो 10th पास रहता ही रहता है। तो क्यों ना भरे भला बोलो। तो जितने भी 10th पास के स्टूडेंट हैं सभी यहां पर फॉर्म भरते हैं, तो आपको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। योग्य इतना, मतलब कम योग्यता में इतना बढ़िया वैकेंसी, अब क्या बोलें। अब रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम विद्यार्थी इंतजार करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये ग्रुप डी से कम नहीं है, ग्रुप डी से बहुत बढ़िया वैकेंसी है एसएससी एमटीएस, ठीक है। इसमें आपका ऑफिस में पोस्टिंग होगा। देखिए 10th पास की वैकेंसी है दोस्तों। उम्र का कितना मांगता है, 18 से 25 साल और 27 साल, 2 तरह का सीट रहता है, 2 तरह का उम्र सीमा इस पे मांगता है, ठीक है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, कितना, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाता है, ठीक है। अप्लाई करने में फी कितना लगता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए पैसा लगेगा, अदर कैंडिडेट को 0 पेमेंट, इनका पैसा नहीं लगेगा। अप्लाई डेट भी आ चुका है दोस्तों, सारा ए टू जेड बताएंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन का प्रक्रिया, चयन प्रोसेस इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहला आपका परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा, जो कि होगा सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोले फिजिकल नहीं होगा, तो फिजिकल किस पे होगा, इस पे 2 तरह का सीट रहता है। एक रहता है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि सर इसको मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है, बहुउद्देशीय कर्मचारी। समझ में आ गया। तो फिजिकल टेस्ट केवल हवलदार वाला पोस्ट में होगा, ठीक है। ये जब भी वैकेंसी निकलता है तो हवलदार और एमटीएस दोनों एक साथ मिला के निकलता है। तो यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए भरोगे ना, तो आपको फिजिकल भी देना होगा, और उतना ज्यादा आर्मी जैसा फिजिकल इस पे नहीं होता है। इस पे आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, दौड़ वगैरह इस पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं हो, हाइट चेस्ट नहीं है, फिजिकल नहीं देना है, तो आप एमटीएस भरो ना, हवलदार वाला पोस्ट प्रेफरेंस मत दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा छोटा मोटा, फिर आपका ज्वाइनिंग कर देगा। लेकिन यदि आपको इस वैकेंसी को फोड़ना है तो पक्का सिलेबस को समझ लीजिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। सारा ए टू जेड हम बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे कि कहां आपका पोस्टिंग होगा, कैसे क्या होगा, डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, अपना राज्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रमोशन का क्या सिस्टम है और बेस्ट प्लान आपका क्या होगा, सारा बताएंगे। सबसे पहले सिलेबस को समझिए। इसका जो परीक्षा होगा दोस्तों, वो एक ही परीक्षा है, एक ही दिन 2 आपको एग्जाम देना होगा, सेशन 1 और सेशन 2। इसका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, सेशन 1 और सेशन 2। समझ में आ गया। सबसे पहले सेशन 1 की बात करेंगे। इस पे आपका मैथमेटिक्स से रहता है 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से रहता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 या 60 और 20 या 60, 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 एग्जाम होता है। इस पे आपको टाइम मिलता है 45 मिनट का, ठीक है। और इस पे माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है,
ठीक है, इस पे माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है। लेकिन ये जो है दोस्तों सेशन 1 ये जस्ट क्वालिफाई के लिए है, इस पे आपको केवल पास करना है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30% नंबर लाना होगा। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25% लाना होगा क्वालिफाई के लिए, और एससी एसटी का 20% लाना होगा क्वालिफाई के लिए। समझ में आ गया? तो यहां पर 120 नंबर का 30% कितना हो गया? 10% हो गया 12, और 30% 12 ये 36 नंबर लाना होगा दोस्तों, ठीक है, पास करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये है सेशन 1। लेकिन जो विद्यार्थी सेशन 1 में पास नहीं करेगा वो सेशन 2 यहां पर आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो मेन मेरिट इसी से बनेगा, सेशन 2 से। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये वाला में पास करना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग के लिए है, ठीक है। लेकिन वो वाला तभी चेक होगा जब आप ये पास कीजिएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर वो कैसे जानेगा कि हम पास हुए कि नहीं, हम तो दोनों एग्जाम दे रहे हैं। तो दोनों आप एग्जाम दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन रिजल्ट को चेक करेगा वहां पर, तो सबसे पहले आपका सेशन 1 का चेक करेगा, ठीक है। यदि सेशन 1 में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका सेशन 2 चेक होगा, ठीक है। तो ये है सिस्टम। अब सेशन 2 का सिलेबस देख लीजिए, जीके रहेगा और इंग्लिश रहेगा। जीके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 या 75 नंबर, 25 या 75 नंबर, तो कितना होगा? 150 नंबर का आपका सेशन 2 होगा, ठीक है। सेशन 2 में भी टाइम आपको देगा 45 मिनट ही टाइम देगा, लेकिन इस पे आपका माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक है। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो जीके और इंग्लिश में फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग तो बस पास के लिए है। मैथ रीजनिंग सिंपल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहां तक आपको पहुंचाने में काम आएगा, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां पर फोकस करना है दोस्तों मेनली। समझ में आ गया? तो ये है सेशन 2 का सिलेबस। पैटर्न समझ गए? ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में जुड़ेगा, यहां लिख देते हैं मेरिट, ठीक है, ये मेरिट में जुड़ेगा। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में, सारा A to Z समझाएंगे। सबसे पहले देखिए सैलरी। तो सैलरी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, इतना आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगा SSC MTS में, जो आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इसका सैलरी रहता है। अब जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए जॉब प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है। 10th लेवल का वैकेंसी है। किसी भी ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा, वहां पर आपको जेरोक्स करना पड़ सकता है, ईमेल करना पड़ सकता है, फैक्स करना पड़ सकता है। जितना भी कागज पत्तर है, जितना भी फाइल है ऑफिस का, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखा जोखा करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो पदाधिकारी होंगे, आप जिस बॉस के अंदर में काम करोगे, वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कागज पत्र को ले जाना पड़ेगा, डाक डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये सारा तमाम और जो भी ऑफिस के लोग होंगे उनको असिस्ट करना होगा, उनकी सहायता करनी होगी काम में, ठीक है। तो ये काम होता है MTS का, बहुत बढ़िया काम होता है। एक काम और होगा, सुबह आपको ऑफिस खोलना होगा सबसे पहले, शाम को ऑफिस बंद करके घर जाना होगा, ठीक है। इसके बाद पोस्टिंग देख लीजिए। पोस्टिंग आपका पूरे भारत में कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकता है। अपना राज्य मिलेगा कि नहीं अभी हम आगे बताएंगे। तो पोस्टिंग आपका कहीं भी होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग, रक्षा विभाग, कहीं भी, वित्त विभाग, कहीं भी, किसी भी विभाग में पोस्टिंग आपको मिल जाएगा, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में या मंत्रालय में, ठीक है। अपना राज्य मिलेगा कि नहीं, तो देखिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पर सीट है कि नहीं है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर सीट खाली है कि नहीं है। यदि सीट खाली है और वहां से आप फॉर्म को भरे हो तो आपको वहां पर पोस्टिंग दे देगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप मान लेते हैं बिहार से फॉर्म भरे हो और बिहार में यदि सीट नहीं है तो वहां पर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा, आपका सेकंड जो प्रेफरेंस रहेगा वहां पोस्टिंग देगा, ठीक है। प्रमोशन भी दोस्तों इस पे होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह दीजिएगा, काफी आगे तक जाइएगा। लेकिन मुझे लगता है SSC MTS ज्वाइन करने के बाद आप लोग तो ऐसे ही नहीं बैठोगे, तैयारी तो करोगे ही। तो तैयारी करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर विभागीय परीक्षा देकर के आगे भी बढ़ सकते हो। बेस्ट प्लान अभी से क्या होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी। तो देखिए दोस्तों, बेस्ट प्लान अभी से क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये एकदम जुगाड़ करो, नेट से डाउनलोड करो, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, एकदम डेली सॉल्व करो,
डेली सॉल्व करने के साथ साथ कोई भी एक ठो मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी सिलेबस में है एकदम रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन रखा हुआ है। मतलब एक भी दिन खाली नहीं बैठना है। आप हो सकता है सीजीएल के स्टूडेंट हैं, सीएचएसएल के स्टूडेंट है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस लगभग सबका सेम ही रहता है। जीके तो पढ़ना ही सब में, इंग्लिश तो पढ़ना ही सब में, तो क्यों ना इसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें। तो इसको ध्यान में कैसे रख के आप पढ़िएगा, आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपका सबसे बड़ा हेल्प करेगा। कम से कम दोस्तों आपको डेली 8 घंटा प्लस स्टडी करनी पड़ेगी यदि आपको निकालना है तो। 8 आवर्स प्लस डेली स्टडी करोगे तभी दोस्तों आपका इस पे पक्का सिलेक्शन होगा। अदरवाइज दोस्तों आपसे ज्यादा पढ़ने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो आप 8 घंटा से प्लस ही स्टडी कीजिएगा और एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को देखो, जो टू द पॉइंट लिखा हुआ उसी को पढ़िए, आलतू फालतू कुछ मत पढ़िए। एकदम डेडिकेटेड होकर 100% वादा कीजिए कि इस बार हम ले लेंगे, ठीक है। तो काफी बढ़िया नौकरी है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट दोस्तों आपको हम फोन के स्क्रीन में चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एसएससी का कैलेंडर है जो कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस आप लोगों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि एसएससी एमटीएस के बारे में कितने नंबर पॉइंट में दिया है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 8 दोस्तों क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ सीबीआईसी एंड सीबीएन। यहाँ पर देखिए टीयर 1, इसका जो विज्ञापन आएगा 7 मई 2024 से दोस्तों ऑनलाइन चालू हो रहा है इस बार, ठीक है। और लास्ट डेट रहेगा 6 जून 2024 और जुलाई अगस्त 2024 में इसका फाइनली एग्जाम दोस्तों ले लेगा और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। तो इसका सारा चीज़ दोस्तों टाइम बना हुआ है। देखिए यहाँ पर 7 मई से 6 जून तक, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा और मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक दोस्तों आप लोगों का इस पर नौकरी भी पक्का ज्वाइनिंग करा देगा, ठीक है। और इसके बाद कितने लोग चाहते हैं सीएचएसएल पर भी वीडियो आए तो बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सीजीएल भी आ रहा है दोस्तों, इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, किसी भी एक को पकड़िए ना और किसी भी एक को एकदम 100% ले लीजिए, ठीक है। काफ़ी बड़ा बड़ा मौका निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, तो भरिए और पक्का सिलेक्शन दोस्तों लेकर के दिखाइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा एसएससी का कैलेंडर हमने आप लोगों को दिखा दिया 2024 का। इसका अप्लाई डेट कब था मैंने आपको बता दिया। एक बात जाते जाते बता देते हैं कि चैनल पर यदि आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रकार का सरकारी वैकेंसी, नौकरी, जॉब अपडेट, सब तरह का अपडेट हम आप लोगों को यहाँ पर बताते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सारी चीजें मैंने बढ़िया से आप लोगों को समझा दिया है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।